हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बोर्ड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। मतलब स्कोरिंग है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे स्कोर अच्छे से कर लोगे। सिंपल है, सिंपल जब लगेगा जब आप पूरी फोकस के साथ इस पर ध्यान दोगे। और चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये हमारा सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब यहां पर आपको पहले तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता होने चाहिए। यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप हमारे यूज होंगे। ये जो अल्कोहल और फिनॉल है, ये दोनों अल्कोहल है। ये एलिफेटिक अल्कोहल होता है, आपको पता है, जिसका सिंबल होता है हमारा ROH, है ना। एल्किल के साथ हमारा अगर OH लगाओ तो हम अल्कोहल्स बोलते हैं उनको। अगर फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में आपको पता है कि बेंजीन में OH लगा हो तो इसको हम बोल देते हैं फिनॉल। क्या बोल देते हैं? फिनॉल। ईथर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है फंक्शनल ग्रुप के। तो इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अगल बगल एल्किल ग्रुप हो, अगर सेम एल्किल ग्रुप हो, दोनों तरफ 1 1 2 2 हो, तो उसको हम बोल देंगे सिमेट्रिक। अगर यहां पर R अलग है और ये अलग है R', तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो हम यहां पर ये सारी चीज हम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर का, ये जो कंपाउंड्स हमको पढ़ने हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। सबसे ज्यादा जो अल्कोहल यूज होता है वो मेनली होता है पेपर इंडस्ट्रीज में। जितने भी हमारे, जैसे करेंसीज की बात कर लें, ठीक है, हम फोटोग्राफ्स की बात कर लें, हम पेपर्स की बात कर लें, डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स, क्योंकि पेपर्स बहुत अपनी जो लाइफ है, अपनी जो लाइफ से पूरा जुड़ा हुआ है पेपर। तो पेपर में अल्कोहल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, OH ग्रुप का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर हम बिल्कुल हटा दें कि हमारे पेपर के बिना लाइफ कैसी होगी, तो बिल्कुल अलग होगी। जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मोबाइल के बिना हमारी लाइफ कैसी है, अगर हम एक एक चीज काट दें तो हमारी एक एक चीज हटती जाएगी, मतलब हमारे हाथ की एक एक उंगली कट जाएगी। इस तरीके से हमारी लाइफ हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं कुछ चीजों के लिए। जैसे लाइट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं, है ना। मोबाइल है, हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स हैं हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, लैपटॉप्स, जितने भी गैजेट्स हैं हमारे। इसी तरीके से पेपर जो है, पेपर अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बहुत ज्यादा ऑफिशियली, अनऑफिशियली, पूरी तरीके से हम उसके पूरे गिरफ्त में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसको हटा पाना बहुत अलग टाइप की लाइफ लगेगी हम लोग की। तो पेपर इंडस्ट्रीज में अल्कोहल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अल्कोहल्स की और भी चीजों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो OH ग्रुप यूज होता है, इसका आपको पता है कि ये हमारा, इसको जो अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो लोएस्ट प्रायोरिटी पे अगर OH आ गया, इसके कंपेयर में हाई प्रायोरिटी में कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हम बात कर लें ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, कोई भी हो, तो उसके कंपेयर में ये हमारा क्या है, OH एज अ प्रीफिक्स यूज होगा और उसको हम हाइड्रोक्सी से नवाजेंगे। लेकिन अगर OH से नीचे वाले कोई भी हो, OH अकेला हो, तो उसको हम फिर ऑल बोल देते हैं, इसको सफिक्स में यूज करते हैं ऑल। ठीक है, तो इसका हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑल। तो ये हमें ध्यान देना है यहां पर, क्लियर? ये चीज हमें ध्यान देनी है। अब यहां पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड इन हाइड्रोकार्बन्स, तो उसके बेसिस पे हम चलते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम चलते हैं यहां पर। अब देखो, बेसिकली जो अल्कोहल हमारा बनता है वो हाइड्रोकार्बन से बनता कैसे है? ठीक है, हम सिंपल अगर हम हाइड्रोकार्बन ले लें, कोई भी हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया, हाइड्रोकार्बन अगर हमने ले लिया और हाइड्रोकार्बन से हमने एक H को हटा दिया, माइनस कर दिया, और प्लस हमने OH कर दिया, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या लग जाता है? हाइड्रोकार्बन जैसे R है तो इस पे हमारा फिर OH लग जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? सिंपल सा, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले, जैसे हमने बात की, हमने ले लिया CH3, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया CH3 CH2, है ना, इस तरीके से बन गया। अगर यहीं पर अगर हमने प्लस OH जोड़ दिया,
ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CH2OH, हमारा ये बन गया इथेनॉल। क्या बन गया ये इथेनॉल। मतलब हम एक हाइड्रोजन को यहां पर एक टाइप की बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, हम H को डिस्प्लेस करते हैं बाय OH। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिफैटिक अल्कोहल्स, जिसको हम सिंपली अल्कोहल्स बोलते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम बेंजीन के साथ करें, है ना, बेंजीन में भी हमारे क्या होते हैं, H जुड़े होते हैं ये। ठीक है, हम इसको H हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, H हमारा हट गया, तो हमारा कुछ बन गया, ये फिनाइल बन गया। क्या बन गया, ये फिनाइल बन गया। क्लियर, इस तरीके से बन गया। यहां पर ये CH3 नहीं है, ध्यान देना आप। ठीक है, नहीं तो आप टॉल्लू ही समझ लो। अब यहां पर अगर मैंने OH डाल दिया तो हमारे ये क्या बन जाता है, क्या बन गया, ये OH बन गया। ये बन गया हमारा फिनॉल, मतलब एरोमेटिक अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, ये एरोमेटिक अल्कोहल। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया इस तरीके से। तो अगर यहीं पर मैं बात कर लूं कि अगर यहां पर दो टाइप की चीजें होती हैं कि ये हमारा अगर इससे H हट गया तो हमारा ये ग्रुप बना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्कोक्सी। क्या बोल देते हैं इस ग्रुप को, एल्कोक्सी ग्रुप बोल देते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं। यहीं पर अगर मैं फिनॉल से एक H हटा दूं, जो फिनॉल का वो है, इस पे ये कर दूं, तो इसको क्या बोल देंगे हम, एरेलॉक्सी। क्या बोल देंगे, एरेलॉक्सी। ये एरेलॉक्सी हो जाएगा। ये एल्कोक्सी, ये एरेलॉक्सी। एरेल ग्रुप आपने पढ़ा होगा ना, एरोमेटिक है ना, एरीन्स। क्लियर, तो इस तरीके से हम उसको, क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से हम अपने माइंड में इस चीज को क्लियर करते हैं। क्लियर, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जो हमें सीखने होते हैं कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे कि हमारा क्लासिफिकेशन की ओर। किस पे जाते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ alcohols, classification of alcohols and phenols, alcohols and phenols। alcohols और phenols हम साथ साथ चलाएंगे क्योंकि एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्कोहल में आता है ये। तो alcohols और phenols के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब देखो यहां पर अगर सिंपल सा हमारा ये आ गया है ना, CH3OH, तो इसको क्या बोल देंगे हम, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक। मतलब यहां पर एक ही OH लगा है तो इसको बोल देंगे मोनोहाइड्रिक। क्लियर हो रही बात की नहीं। यहीं पर अगर कुछ इस तरीके से लगा हो, क्या लगा हो, इस तरीके से, तो इसको क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक। क्या बोल देंगे इसको, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर, इसको क्या बोल देंगे हम, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर, यहीं पर अगर तीन लगा दें, तीन लगा दें, तो तीन में देखो CH2 और ये CH2, यहां पर ये OH, यहां पर OH और यहां पर OH। समझ में आ रही बात नहीं, क्लियर हो रही बात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक। क्या बोल देंगे इसको, ट्राईहाइड्रिक। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, इसको बोल देंगे ट्राईहाइड्रिक। ये तो हो गई अल्कोहल की कहानी। यही चीज अगर मैं एरोमेटिक की बात कर लूं तो एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा सिंपल OH है, एक H है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसको सिंपल हम क्या बोल देंगे, फिनॉल। मोनोहाइड्रिक इन एरोमेटिक, मोनोहाइड्रिक हो गया ये एरोमेटिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। यहीं पर अगर दो OH लगे हों, क्या लगे हों, दो OH लगे हों ऐसे, तो इसको क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक। क्या बोल देंगे इसको, डाईहाइड्रिक। क्लियर, यहीं पर अगर तीन OH लगा दें, क्या लगा दें, तीन OH, एक, दो और ये तीन, इस तरीके से एक पैरा पे लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा ये, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बोलो क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात, इसको क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नोट कर सकते हो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों के लिए, क्या और किस तरीके से और चीजें हमें कवर करनी है। क्लासिफिकेशन आप नोट कर सकते हो,
अब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन हमारा होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल की बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें देखना है। कंपाउंड कंटेनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल। सेकेंड हमारा क्या है, अभी हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ OH सब्स्टिट्यूएंट कितने हमारे जुड़े हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp3। अब कार्बन जो sp3 है उससे OH जुड़ा हुआ है ना, तो वो हम देखेंगे। क्लियर हो रही बात नहीं? sp3 कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। अब देखो यहां पर अगर हमारा ये CS2 है और ये OH है, यहां पर सिंपल ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें वो कार्बन पे फोकस करना है जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, ये वाला कार्बन, ठीक है। ये तो हमें पता लगेगा कि इसकी जो एनवायरमेंट है कुछ इस तरीके से है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 है ही है। इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी, क्या बोल देंगे, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोल देंगे, प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल देंगे, प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। इतनी बात आपको समझ आई। अब यहीं पर आपको इसी कार्बन पे फोकस आपको करना है, ये लोग किस तरीके से बदलता है कि अगर ये CH3 लग गया और भी ग्रुप मतलब कार्बन वाले लग गए और यहां पर एक H बचा, कितना H बचा, एक H बचा, तो इसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोल देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। देखो इसको याद करने के बहुत तरीके हैं, कई टीचर अलग अलग तरीके बताएंगे, लेकिन मेरा तरीका यह है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। तो अब ये कार्बन में अगर 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और एक एल्किल ग्रुप लगा है तो हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और इस कार्बन है, उसी कार्बन में जिससे OH जुड़ा हुआ है, अगर एक हाइड्रोजन बच रहा है और 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो इसको 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल बोल देते हैं। अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे हाइड्रोजन इसने लूट लिए एल्किल ग्रुप ने, ठीक है, सारे हाइड्रोजन लूट लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है टर्सरी अल्कोहल। क्या बोल देंगे इसको, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर हो रही बात करें, इसको क्या बोल देंगे, टर्शरी अल्कोहल। और इसको हम 3 डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 3 डिग्री लग रहा है इसमें। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखते ही आप पता कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर हो रही बात करें, नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। अब देखो इसके क्वेश्चंस बहुत है एनसीईआरटी में। जो पहला इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहीं पर sp3 कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो हमारे 2 और कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। यहां पर देखो आप, एक मिनट देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि एलाइलिक अल्कोहल की, जैसे आपने उसमें भी पढ़ा होगा, किसमें, हेलो अल्केन हेलो अरीन में, एलाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक, विनाइलिक, है ना। इसी तरीके से हमें यहां पर भी देखना है एलाइलिक अल्कोहल। क्या देखना है, एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है आपको पता है, देखो इधर पे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन आ गया, क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन आ गया, फिर OH जुड़ा, फिर कोई ग्रुप जुड़ा, देखो ये पूरा का पूरा एलाइलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है वो तो sp3 ही है क्योंकि इस पे H2 लगा हुआ है ना। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो इतने तो समझदार हो ही। तो इस कार्बन से ये OH लगा हुआ है तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोल देंगे, एलाइलिक, तो इसको बोल देंगे एलाइलिक अल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यही चीज अगर मैं एरोमेटिक में लगा दूं तब कैसे पता करोगे आप, देखो जरा। अब यहां पर देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से हमने बोला ये डबल बॉन्ड से एक कार्बन और लगेगा तब OH लगेगा, तो ये एरोमेटिक में आ गया एलाइलिक वाली पोजीशन, तो इसको बोल देते हैं बेंजाइलिक। क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ आई, क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है ये कहलाता है बेंजाइलिक ग्रुप। क्या कहलाता है, बेंजाइलिक ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेलो अल्केन हेलो अरीन में आपको बताया था, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हो फटाफट। क्लियर हो रही बात करें। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तब हम कैसे पता करेंगे, sp2 से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप पता कर सकते हो कि
कौन सा है कौन सा नहीं है। देखो, ऑन बेसिस ऑफ कार्बन sp2 से OH जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर हम एलिफेटिक की बात करें, यहीं पर किसकी बात करें, एलिफेटिक की। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट OH जुड़ जाए, मतलब बीच में कोई कार्बन ना आए, तो इस ग्रुप को तो बोल देते हैं विनाइलिक, क्या बोल देंगे, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोल देंगे, विनाइलिक अल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। और यही चीज अगर एरोमेटिक में आ गई तो देखो इधर पे, अगर यही चीज एरोमेटिक में आ गई, एरोमेटिक में इस तरीके से आ जाएगी, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड वाला कार्बन है डायरेक्ट OH जुड़ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, मतलब जो हमारा फिनॉल है वो विनाइलिक अल्कोहल है। सॉरी, इसको अब विनाइलिक तो नहीं बोलोगे ना एलिफेटिक में, क्या बोलना है आपको, एराइलिक। इसमें क्या बोलना है, एराइलिक अल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आएगी। तो हमारा जो फिनॉल है वो हमारा कैसा है, एराइलिक अल्कोहल है। ठीक है, यहीं पर अगर CH2 के बाद OH आता है तो बेंजाइलिक। क्लियर। तो यहां पर आपको क्लासिफिकेशन करना है, किस तरीके से आपको देखना है वो चीज आप थोड़ा यहां पर ध्यान रखोगे बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर हो रही बात करी, फटाफट आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर की ओर। किस पे बढ़ना है हमें, नॉमेनक्लेचर की ओर। समझ में आ रही बात की नहीं। फिर नॉमेनक्लेचर के बाद हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे क्लासिफिकेशंस किस तरीके से हमारे होने हैं, क्वेश्चंस को देखना है हमको। फिर क्लियर हो रही बात की नहीं, तो नोट कर लो। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण किसका, अल्कोहल फिनॉल का। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनॉल। अभी हम केवल अल्कोहल फिनॉल की बात कर रहे हैं, ईथर पे नहीं आए अभी। तो अल्कोहल फिनॉल्स के हमें देखना है नॉमेनक्लेचर, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोक्सी एक ही है, ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल। तो यहां पर इसलिए हम साथ में लेके चल रहे हैं। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो हमने आपको बताया कि OH हमारा हम यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स, तो इसको हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। और यहीं पर अगर हम उसको सफिक्स में यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑल। क्या यूज करते हैं, ऑल। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको। तो अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि ये CH3CH2OH है, क्या है, CH3CH2 है। सबसे पहले आप अगर इस चैप्टर पे डायरेक्ट आ रहे हो तो इस चैप्टर पे डायरेक्ट मत आना, पहले नॉमेनक्लेचर आप चाहे पढ़ लेना, 11th वाले लेक्चर से यूट्यूब पे पढ़ा है, नहीं तो आपको हेलो अल्केन हेलो एरीन पहले पढ़ना है, उसमें नॉमेनक्लेचर मैंने डिटेल में पढ़ा है, तब आप इस पे आना। ठीक है, तो वहां पर आपको मैंने आप सब कुछ बताया है कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज होना है। तो मैंने आपको बताया था पहले आता है प्रीफिक्स, ठीक है, फिर रूट वर्ड आता है, रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन, और फिर सफिक्स। अगर आप वहां से पढ़ते हुए आ रहे हो तो फिर आप बहुत समझदार हो और समझते हुए आओगे, लेकिन आप एकदम से बीच में कूद जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर हो रही बात नहीं, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, लो प्रायोर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं। यहाँ पर रूट वर्ड में वो होते हैं नंबर ऑफ कार्बन, है ना, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो रूट वर्ड बताता है। सफिक्स हमारा हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, हाई प्रायोर फंक्शनल ग्रुप, जो जिसकी प्रायोरिटी ऊपर आती है। क्लियर हो रही बात करी। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से आ रहा है, तो ये 2 कार्बन का है अल्कोहल, इसको क्या बोल देंगे, ईथ। अब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, ईथेन, है ना, ई हट जाएगा क्योंकि इसमें OH की वजह ऑल लगेगा, ऑल, तो ई हट गया, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या हो गया, ये इथेनॉल। इसको आपको नेमिंग देनी कैसे है, देखो एल्केन है, एल्केन में हमारा अगर ऑल जुड़ रहा है तो इसका जो हो जाएगा नाम, जनरल नेम हमारा क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। ये हमारा जनरल नेम है। क्या है, जनरल नेम। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो नोट कर सकते हो आप फटाफट। क्लियर।